अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब दोस्त और मेरे प्यारे भाई खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त इमरान भाई जोगी सनासी नुस्खा जात चैनल की तरफ से जी एक दिन पहले वीडियो मैंने दी थी तो भंग के मतलब भंग का नमक निकालना था, तो वो आज मैं ये पानी में भिगो रहा हूँ और उसके बाद में जब ये 2-3 दिन पड़ा रहेगा तो इसका जो नमक है वो पानी में हल हो जाएगा। तो पानी मुकद्दर लेके मैं इसका आगे नमक बनाऊंगा। तो चलो अब शुरू करते हैं। जो दोस्त मेरे साथ नए जुड़े हैं वो दोस्त मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब मेरे चैनल को करें, ताकि कोई भी वीडियो आए तो मेरे प्यारे दोस्तों तक पहुंचे और मेरे प्यारे भाई देखें। अच्छा, अब इसको पानी में हल करते हैं। ये पानी है, इसमें 4 किलो पानी डालना है। तो ये आपके सामने मैंने पानी में भिगो दी है। उसके बाद इसमें मैं पानी डालता हूँ और आपको दिखाता हूँ। जी अब इसमें मैं ये पानी डालूँगा। पानी डाल के इसका बाद में मैं मुकद्दर लूँगा। मुकद्दर लेकर अपने दोस्तों को दिखाऊँगा। इसमें कम से कम ये राख ज़्यादा है और इसमें 4-5 किलो पानी जो है 5 किलो पानी डाल देना है। तो उसके बाद ये बिल्कुल इसका नमक अच्छा निकलेगा और मेरे प्यारे दोस्त देखेंगे। मैं सब कुछ बना के दिखाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। जी प्यारे भाई, ये देख सकते हैं अभी ये हमारा बॉयल हो रहा है। जो भंग का नमक था, ये भंग वाला पानी है और इससे मैं बॉयल कर रहा हूँ। इससे माशाल्लाह अच्छा नमक निकलेगा और अपने दोस्तों की खिदमत में हाज़िर पेश करूँगा मैं। जब पूरी वीडियो हो जाएगी तो ये आप देख सकते हैं, आपके सामने है। और मैं आपको नमक भी वो दूसरी राख भी दिखाता हूँ। ये इसकी राख है जिससे मैंने निकाला था और ये है वो। ये बिल्कुल इससे मैंने मुकद्दर करके निकाल लिया था पानी और उसके बाद मैंने चूल्हे पे रखा। सिर्फ 3-4 दिन के बाद इससे निकाल लेना होता है और पानी को पतीले में डाल के तो आग के ऊपर रख दो। उसके बाद ये बहुत आराम से आहिस्ता आहिस्ता ये नमक बन जाता है। नमक बन के ये मुकम्मल नीचे पानी खुश्क हो जाता है। उसके बाद ये नमक बन जाता है। जब नमक बनता है तो फिर छुरी की मदद से या चम्मच की मदद से सारा छील के बाहर निकाल लो और साम के रख लो। तो मैं इस तरह करता हूँ कि ऊपर थोड़ा सा ढक भी देता हूँ ताकि जल्दी जो है पानी खुश्क हो जाता है। ये देखें, और बिल्कुल मंद आग पे पकाना होता है ताकि जो इसकी भाप है ज़्यादा बाहर निकलती है तो फिर वो ख़राब हो जाता है, नमक कम निकलता है। इसका जौहर जो होता है ना, उसके साथ ये जो बिल्कुल हल्की हल्की भाप निकल रही है, इसके साथ ये ज़ाया भी होता है। तो कोशिश किया करें कि जब भी नमक कोई भी बनाए तो इस तरह बनाया करें कि बिल्कुल थोड़ा सा मुंह जो है ना इसका ओपन होना चाहिए, बाकी बंद रहने देंगे। इसलिए कि इसकी जो भाप है वो ज़्यादा ऊपर निकलती है ना बाहर, तो फिर उसके बाद ये इस तरह ख़राब होता है। जी प्यारे भाई, अभी देख सकते हैं कि इसका नमक जो है बनने वाला है और ये 7 साइडों पे देख लें कि बन रहा है। तो ये थोड़ा सा तकरीबन 250 ग्राम पानी रह गया है। जैसे ये खुश्क होगा ये इस तरह खरेपड़ से बन के ये सारा नमक बनता जाएगा। और ये एक और इसका फ़ायदा बता दूं कि ये जो हिकमत में लाया जाए तो हिकमत में भी ये बहुत अच्छा काम करता है और इस तरह करता है कि ये मिसाक के लिए बहुत अच्छा है। मिसाक के लिए ये माशाल्लाह बहुत मुफीद नुस्खा है कि जिसकी एक रत्ती या 1.5 रत्ती खुराक लेने से 2-3 घंटे पहले
ये अपना काम बहुत दिखाता है, बहुत इंसान की टाइमिंग बढ़ाता है। ये कोई उधर भी इस्तेमाल करना चाहता है भाई तो कर सकता है, कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि ये भंग का जौर है और ये काफ़ी काम करता है जी। अब ये हमारा सूखने पे चला गया है, ये देख सकते हैं आप। इस वीडियो में मैंने कहा कि पूरा अपने दोस्तों को प्रैक्टिकल करके दिखा दूं, बस थोड़ी देर में ही 5-10 मिनट में ये खुश्क हो जाएगा जी भाई। ये देखिए खुश्क हो चुका है और मैं अब इसे जब बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, वाइट कलर में आएगा तो फिर उतार लूँगा मैं। हमारा नमक जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है और ये छुरी की मदद से हम हासिल करेंगे और माशाल्लाह बेहतरीन किस्म का नमक बना है। ये आपके सामने है प्यारे भाई, ये देख लें। ये नमक सारा छुरी से उखाड़ना पड़ेगा, तो ये मैं बाद में हासिल करूँगा। अब देख लें अच्छी तरह से, मैंने आपको बना के दिखा दी वीडियो, और आगे फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक दुआओं को साथ याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।